हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा भाई साहब हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और यदि बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि हिंदी मीडियम की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और वो भी हमारे चैनल हिंदी मीडियम चैनल पर। ठीक है, तो जरूर से जाके चेक करें और अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो यदि हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, तो उनको भी जरूर इन्फॉर्म करें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं ई बुक्स और ई नोट्स के बारे में, तो आप अवेल कर सकते हो हमारे ई बुक्स और ई नोट्स, और अपने घर बैठे बैठे स्टडी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यदि अवेल करना चाहते हो तो कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के आप क्लिक करेंगे, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी स्टडी कर सकते हो। और यदि इसके अलावा मैं बात करूं चैनल की, तो भाई ये तो आप लोग भी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, मतलब कोई चार्जेस, कोई फीस या कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के साथ टॉपिक वाइज काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एजेशन रीजन, या फिर हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमाम चीजें आप लोगों को हमारे चैनल से ही मिलेगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और यदि आप भी वही स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर है। बस आपको इसी जगह पर बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, तभी आप ऑनलाइन एजुकेशन का वो भी बिल्कुल मुफ्त में फायदा उठा सकते हो भाई साहब। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना सा काम है। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिनने कर दिया भाई साहब बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसके अलावा बता दूं कि आज के सेशन को भाई साहब लाइक शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आ गई हूं मैं वही चैप्टर लेकर जिसका आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। ठीक है, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो पिछले 2 चैप्टर्स हमने देखे वो तो पूरे थ्योरी पर ही थे, ज्यादा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था भी नहीं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बोर हो गए होंगे, बोर मतलब थ्योरी पढ़ पढ़ के। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ गायब से हो गए हैं। गायब नहीं हो गए, आ गए हैं वापस, और अब इस तरीके से आए कि इसका ये जो चैप्टर है अपना, और इसके बाद का जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर में आपको भर भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भैया हो जाइए तैयार अब, क्योंकि जो ये 2 चैप्टर्स अपने बचे हैं, अपन ने यहाँ तक टोटल अभी तक 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए है ना। पार्ट 2 के भी हम लोग देखें तो पार्ट ए में जो 9 चैप्टर थे, और जो हमारे पार्ट बी में अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे तो पार्ट बी में जो 1 और 2 चैप्टर था, दैट इज हमने इसको कंटिन्यूएशन में देखा, तो 11 और 10 चैप्टर, 10 एंड 11 चैप्टर, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और ईजी है, क्योंकि एक बार यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो भाई साहब बहुत इजी और आसानी से इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, मजेदार रहेंगे। अभी अपन 12 चैप्टर कर रहे हैं, देन इसके बाद हम 13 चैप्टर, और जो हमारा लास्ट चैप्टर है, और फिर इसके बाद हमारा अकाउंट्स क्लास 12 अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो शुरू करें उसी चैप्टर को जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और काफी अच्छा और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, पर इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स की याद आ जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, ऐसे ऐसे रेशोज हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं हमने मैथ्स तो नहीं ले लिया है ना, कि हमने कॉमर्स ही लिया है, कि मैथ्स तो नहीं ले लिया, तो बस आपको मैथ्स की याद आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, अकाउंटिंग रेशोज में, जहां पर आपको मजा आने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करके। राइट, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इसको अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो आइए आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूं मैं। तो आज हम लोग अपना क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। और यदि अपन एनसीईआरटी की पार्ट बी बुक के हिसाब से देखें तो ये इसका चैप्टर नंबर 3 है, राइट। लेकिन हम कंटिन्यूएशन में देखें तो चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम बड़ा ही प्यारा है अकाउंटिंग रेशोज, राइट। और इसमें आज मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देने वाली हूं कि इस पूरे चैप्टर में कितने क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या रेशोज वगैरह है और कितने टाइप्स के रेशोज हैं जो हमको देखना है, पढ़ना है, सीखना है और कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है चैप्टर, क्योंकि कैलकुलेशंस रहेंगे, छोटे मोटे रहेंगे, फॉर्मूलेज भी रहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो बात है भाई वो फॉर्मूलेज की ही है, राइट। तो वो सब हम सीखेंगे, फॉर्मूलेज को ट्रिक भी देखेंगे, कैसे याद करें, कैसे इसको माइंड में सेट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमको देखना है कौन कौन से हैं, देख लो भाई साहब। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो अकाउंटिंग रेशो हमारा चैप्टर है, सो इसका मीनिंग क्या है, रेशो का मीनिंग क्या है, ये अकाउंटिंग रेशो क्या है, इसका हम लोग पहले मीनिंग समझेंगे। तो बेसिकली देखो, रेशो तो आपके लिए कोई नया विषय नहीं है यार, है ना। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है ना। तो सबने रेशोज भी बचपन में पढ़े ही होंगे, है ना। तो बचपन में सबने रेशो पढ़े। रेशो इस तरीके से दिखते हैं 2:1, 1:2, 1:1। तो दीज आर व्हाट, दीज आर रेशोज। मैथ्स में पढ़े, हमें रेशो निकालना पड़ता है, तो बस यही है। अब अकाउंट्स में भी हम रेशोज निकालेंगे, तो अकाउंटिंग रेशो का पहले हम लोग मीनिंग और एक्सप्रेशंस देखेंगे कि आप इसको किन किन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग रेशो को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। देन उसके बाद फाइनली रेशो एनालिसिस को समझेंगे। ये रेशो एनालिसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन। देखो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो ना, उसके 4 तरीके होते हैं। उसकी जो टेक्निक्स या जो टूल्स होते हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के जो टूल्स या टेक्निक्स हैं, वो टोटल 4 टेक्निक्स होती हैं। पहली कौन सी थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो कि हालांकि कैलकुलेशन के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी थी कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो अगेन आपका सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपने जान लिया था पिछले चैप्टर में, क्वेश्चन यहाँ से अब नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है आपका। देन तीसरा क्या था, तीसरी टूल या तीसरा टेक्निक कौन सी थी आपकी, तीसरी थी आपकी रेशो एनालिसिस। तो अब यही टेक्निक से, ये आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ठीक है। तो अब यही टेक्निक से कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करेंगे, कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, वो पूरा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसके बाद चौथी टेक्निक क्या थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो इस चैप्टर के बाद देखेंगे, ठीक है। तो वो 4 टेक्निक में से अपन को जो क्वेश्चंस हैं वो 2 टेक्निक के तो है नहीं, कॉमन साइज और कंपैरेटिव के नहीं है, केवल अकाउंटिंग रेशो और अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों से ही। और ये जो 2 चैप्टर है ये भी पूरे इन्हीं पर बेस्ड है। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज हम करते हैं तो कैसे रेशो की हेल्प से करते हैं, जो हमारे रेशोज होते हैं उनको कैलकुलेट करना। जैसे कि आपको पता है हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट हो गई, ये अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया और ये अपना कैश फ्लो हो गया, ठीक है, ये अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि जो रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशो होते हैं उनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मैंने बोला लायबिलिटीज भी होती है, एसेट्स भी होते हैं। तो यदि मुझे रेशो या रिलेशन देखना है, अर्थमेटिकल रिलेशन देखना है कि भाई मेरे एसेट्स के कंपैरिजन में मेरी लायबिलिटीज कितनी है, तो ये जो कंपैरिजन मैं कर रही हूँ इसको मैं क्या बोलूंगी कि मैं एक रिलेशन शो कर रही हूँ, वो भी एक अर्थमेटिकल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो। तो मैंने बोला कि यार 2:1 है। सपोज हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम जैसे हमने बोला कि यार हमारा जो आंसर आया वो 2:1 आया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे एसेट्स यदि 2 है तो उसके कंपैरिजन में हमारी लायबिलिटी 1 है। मतलब देखा जाए तो हमारे एसेट्स हमारे पास डबल है, लायबिलिटी 1 है और उसके हिसाब से देखें तो एसेट्स हमारे पास डबल है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पास एसेट्स डबल है और लायबिलिटीज उसकी आधी है, राइट। तो इसी को बोलते हैं कि जब आप अपने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होते हैं ना, ये बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L और ये जो आपका कैश फ्लो है, दीज आर व्हाट, दीज आर दी पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो जो भी कंपोनेंट्स हैं, जब आप इन दोनों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन देखते हो, अर्थमेटिकल रिलेशन, तो उसको ही बोलते हैं रेशो एनालाइज करना। क्लियर, समझ आ गया, राइट। तो हम ये भी देखेंगे, इसको और डिटेल में बढ़िया से समझेंगे। फिर उसके बाद इनका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि रेशो एनालिसिस क्या होता है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये करते हैं।
फिर उसके बाद अब देखो इसके कुछ फायदे देखेंगे, एडवांटेजेस क्या, और भाई सब में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, तो रेशो एनालिसिस की कुछ छोटी मोटी सी लिमिटेशंस भी देखेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशो कितने मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरीके से आप अकाउंटिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, किन किन चीजों में आप रेशोज निकाल सकते हो। ठीक है, तो यदि हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो मेजर आपके 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं, राइट। उसके अंदर आपके बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज कैलकुलेट करना है, राइट। तो मेजर क्लासिफिकेशन बोले तो हमारा होता है करंट रेशो हम निकालते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग लिक्विडिटी रेशो निकालते हैं, लेकिन यदि मैं मेजर की बात करूं तो हम लोग लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम बहुत सारे रेशोज निकालेंगे और उनका जो सब डिविजन है वो भी बहुत सारी कैटेगरीज के रेशो, टोटल 18 होते हैं आपके जो रेशोज आपको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है। टोटल कितने? 18 अलग अलग टाइप्स के रेशोज है, करेंट रेशो, लिक्विड रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो एंड सो ऑन। बहुत सारे रेशोज है। तो टोटल कितने बोले? टोटल 18, टोटल 18 आपके रेशोज हैं जो आपको कैलकुलेट करना है, उनको जानना है, उनका मीनिंग भी देखेंगे और उनकी रेशोज को कैलकुलेट कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो सबसे पहला मैंने बोला टोटल 18 है, टोटल 18 में सबसे पहला कौन सा हो गया आपका? नंबर 1 सबसे पहला होगा करंट रेशो, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एंड देन लिक्विड रेशो, ये नंबर 2 है, ये दूसरा रेशो। तो करंट रेशो, लिक्विड रेशो को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट, इनका फॉर्मूला, कैसे क्या इनको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इन दोनों से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, करंट और लिक्विड रेशो से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 2 रेशोज हो गए। अब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, इसके बाद अगला आ जाएगा हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो, ये तीसरा रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो। देन इसके रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो भी देते हुए चलती हूँ ना। इंट्रो तो देखो पिछला हमने क्या देखा था? करंट रेशो। करंट रेशो ये बिजनेस की करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स के बीच में जब आप आपस में रिलेशन देखते हो तो उसको बोलते हैं करंट रेशो। किस किस के बीच में? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं लेना, मात्र क्योंकि करंट लगा है ना, करंट लग गया, ठीक है। तो करंट लगा है मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन देखना करंट रेशो है। लिक्विड रेशो मतलब बिजनेस के जो लिक्विड एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? जो विद इन 1, 2 और 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, केवल वही एसेट। तो उन एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है उनको हम देखना लिक्विड रेशो में करते हैं। फिर दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है। तो 2 रेशो हो गए। तीसरा डेट टू इक्विटी। देखो डेट मतलब कंपनी की उधारी और कंपनी की जो इक्विटी, इक्विटी मतलब कंपनी की जो कैपिटल है। तो कंपनी की उधारी कितनी है उसके कंपैरिजन में कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है, इन दोनों का बीच में जब रिलेशन देखेंगे तो वो डेट टू इक्विटी रेशो में आएगा। फिर उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इसका फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीजें हम समझ लेंगे एंड देन क्वेश्चंस। उसके बाद टोटल एसेट टू डेथ रेशो। अब यहाँ पे ये नंबर 4th रेशो होगा जहां पे आप बिजनेस के टोटल एसेट, टोटल मतलब चाहे करंट एसेट हो चाहे नॉन करंट, पूरे एसेट, उनका किससे कंपैरिजन करोगे? कंपनी के जो टोटल डेथ है, कंपनी की टोटल उधारी और कंपनी के टोटल एसेट, दोनों के बीच में कंपैरिजन देखो कि कंपनी के टोटल एसेट के मुकाबले कंपनी के टोटल डेथ कितने हैं, मतलब कंपनी के टोटल उधारी कितनी है। तो इसमें हम ये चीज निकालेंगे, फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। देन 5th आपका आएगा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में भी हम देखेंगे जो प्रोप्राइटर से आप कैपिटल ले रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरी रेशो। उसका हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एवरीथिंग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो से रिलेटेड। देन नंबर 6 आपका आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट जो आप बोरोइंग्स पे पे करते हो ना, उसका कवरेज रेशो भी हम फाइंड करेंगे कि जो इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट काय पे पे होता है, जो आप उधार पे बोरोइंग करते हो, बोरोइंग कर रहे हो या लोन आप लेते हो बैंक से, तो उस पे हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट का जो कवरेज रेशो होता है उसको भी हम फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे पूरा उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ तक टोटल 6 रेशो हो गए। आगे भाई साहब और आएंगे आपके नंबर 7 डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो डेट के मुकाबले, कंपनी की उधारी के मुकाबले कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, मतलब कंपनी की डेट के मुकाबले उसकी कैपिटल कितनी है, उस रेशो को कैलकुलेट करेंगे दोनों के हिसाब से, और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देन नंबर 8 आपका आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब आपकी जो इन्वेंट्री है ना, आपने जो प्रोडक्ट बना के रखे हैं, ये बहुत सारे आपने जो ऐसे प्रोडक्ट अपने बना के रखे हैं स्टॉक में,
ये कितने जल्दी आपके सेल्स में बदल जाएंगे, इसको हम निकालेंगे, इस रेशो को निकालेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कितने जल्दी वो सेल्स हो रहे हैं, तो जो आपकी स्टॉक या इन्वेंट्री कितने जल्दी वो सेल्स में बदल रही है, कितने जल्दी उसका सेल्स हो रहा है, वो रेशो यहाँ निकालेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम पता है क्या करने वाले हैं पूरे चैप्टर में कि पूरे रेशो एक बार में इकट्ठे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, एक एक रेशो पढ़ते चलेंगे और उनसे क्वेश्चंस करते चलेंगे, है ना। टोटल 18 रेशोज है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो उन टोटल 18 रेशोज को एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके साथ में ही उनके क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, राइट। तो एक एक करके हमको चलना है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज किससे रिलेटेड करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपको फाइंड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यदि फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद नंबर 9th रेशो आपका आएगा क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस में जब ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको यदि पैसा रिसीव होने वाला है, यदि विद इन 12 मंथ्स या जब भी एक साल के अंदर अंदर यदि ट्रेड से रिलेटेड कोई अमाउंट है जो आपको रिसीव होना है फ्यूचर में, तो उसका मतलब रिसीव होने के कितने चांसेस है, कितने जल्दी वो हो जाएगा, कितने जल्दी वो टर्न हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देन इसी रेशो से रिलेटेड यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इज इट क्लियर। तो टोटल 9 रेशो हो गए, अभी ये आधे हुए हैं, 18 है टोटल, तो ठीक है टोटल 9 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम देखेंगे साल के स्टार्टिंग में हमारे कितने ट्रेड रिसीवेबल्स थे और साल के लास्ट में कितने ट्रेड रिसीवेबल्स है, दोनों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद नंबर 10th आपका आएगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल्स मतलब अपनी बिजनेस की या ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड यदि आपको पैसा कहीं देना है विद इन 12 मंथ्स तो उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। आपको पे करना है यदि, तो उसका टर्नओवर होने का क्या एक एवरेज है या उसको कितने टाइम में हो जाएगा, तो ये हम निकालेंगे ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो में। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, सारी चीजें सब कुछ समझेंगे इसके बारे में। पहले थ्योरी हर रेशो का पहले कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सिग्निफिकेंस, उसका आइडल रेशो यदि कुछ है तो मतलब पूरा पहले रेशो का हम एक क्लास लेंगे हम लोग, जिसमें पहले सिर्फ हम उस रेशो को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको किसी का भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोलने वाली। पूरे 18 रेशो में आपको किसी भी रेशो का फॉर्मूला नहीं रटना, मैं केवल आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगी कि फॉर्मूले को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। फॉर्मूले को आप खुद सिर्फ समझना है, आपको रटना वटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 18 रेशो है यार। देखो 2-3 रेशो होते तो शायद आप रट भी लेते, आप खुद ही सोचो 18 रेशोस के फॉर्मूले को यदि रटोगे तो भाई ये बिल्कुल सेंसलेस काम है, क्योंकि रटोगे तो भाई कंफ्यूज होगे और केवल एग्जाम में भूलोगे बस। तो रटना नहीं, मैं आपको 18 रेशोस जितने भी है सबका फॉर्मूला बनाना बताऊंगी। इसलिए पहले मैं आपको हर रेशो का पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसका मीनिंग, उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो पहले वो फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्या फॉर्मूला हम माइंड में सेट करें, और फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहले हर रेशो का कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन अगली क्लास में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। फिर इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना है, और फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स से रिलेटेड भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। उसके बाद नंबर 11th आपका आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस की जो डेली एक्टिविटीज है, डेली जो उसकी वर्किंग एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड यदि डेली की एक्टिविटी को करने के लिए जो पैसा लग रहा है बिजनेस में, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। देखो बिजनेस में दो तरीके से पैसा लगता है, एक तो लंबे टाइम के लिए पैसा लगेगा, जैसे कि कोई बिल्डिंग खरीदना है, कोई एसेट खरीदना है, तो ये लंबे टाइम का पैसा लगेगा। लेकिन जो दूसरे काइंड ऑफ जो अमाउंट है जो बिजनेस में लगता है वो डेली के काम के लिए, जैसे डेली रॉ मटेरियल खरीदना है, यदि डेली के वेजेस देना है, तो मतलब जो डेली बेसिस के लिए जो मुझे बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। तो इसका टर्नओवर रेशो ये हम सीखेंगे, देन इससे रिलेटेड यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। तो ये टोटल 11 हो गए। अब आएंगे अगले पे, 11 के बाद 12 आपका रहेगा क्या, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो फिक्स्ड एसेट मतलब बिजनेस के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका टर्नओवर होने का क्या रेशो है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन पहले इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देन 13th हमारे पास जो रेशो रहेगा वो रहेगा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। हमारे जो नेट एसेट्स हैं उनके टर्नओवर का रेशो देखेंगे हम, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फिर नंबर 14th आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना देखने वाले हैं हम।
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉफिट है, ये 15th रेशो हो गया, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर नहीं पहले ग्रॉस होगा, हाँ पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। ग्रॉस प्रॉफिट इज डिफरेंट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका किससे रिलेटेड होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड प्रॉफिट है ये। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या है? जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ है ना। तो ये सब हम अलग अलग तरीकों से देखो यदि आपको इनके जो मीनिंग है ये पता है तो इनका फॉर्मूला आप आराम से बनाना सीख जाओगे, रटना नहीं। अगेन मैं बार बार आपको ना पूरे चैप्टर भर में यही बोलूंगी, देखना बार बार बोलूंगी, फॉर्मूला रटो मत रटो मत रटो मत, बनाना सिखाऊंगी मैं फॉर्मूला सबका, हर एक पूरे 18 रेशोज का फॉर्मूला बनाना सीखेंगे हम, ठीक है। चलो तो बेटा देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब, या अगर मैं सिर्फ आपसे ग्रॉस प्रॉफिट का ही मतलब पूछूं, रेशो तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बिजनेस की डायरेक्ट इनकम और बिजनेस की डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से आप जो प्रॉफिट निकालते हो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और बेटा जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। तो उस ऑपरेटिंग रेशो को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इनका फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सीखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। ये 15 हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 16 रेशो क्या है आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग रेशो जिसमें बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग चीजें, एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस की एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सीखना है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देन नंबर 17 आ जाओ, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट जो ओवरऑल है आपका, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब मिलाकर टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू, सबको मिलाकर के जो प्रॉफिट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है, और उसमें जो रेशो देख रहे हैं वो नेट प्रॉफिट रेशो। देन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देन आएंगे नंबर 18 और आपका जो लास्ट रेशो रहेगा वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसको ROI भी कहा जाता है। क्या होता है ये ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? देखो आप पैसा कहीं ना कहीं, बिजनेस हर जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न मिलने का जो परसेंटेज है, या हम बोले क्या इतना मुझे रिटर्न मिलेगा, तो उसका भी हम यहाँ रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट करा तो मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख लगाया तो मुझे कितनी उम्मीद है कि उस 1 लाख पे मुझे 1 साल बाद 1.5 लाख मिलेगा कि 2 लाख मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कि जो हमने इन्वेस्ट करा उस पर जो रिटर्न है उसका क्या रेशो है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये लास्ट रेशो है, इसको पहले समझेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे और लास्ट में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो यही पूरे टॉपिक्स हैं। हालांकि ये पूरा जो चैप्टर है इसमें केवल आपको रेशोज ही निकालने हैं जो आपको आते भी हैं, रेशोज मैथ्स में सबने सीखे हैं, बस यहाँ पे आप अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में रेशोज को कैलकुलेट करना सीखोगे। और अगेन टोटल 18 है, सबका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, पहले सबके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सबका मीनिंग सीखेंगे, ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पूरा पहले आपको डीप में पूरा सब पता होना चाहिए कि हर एक 18 रेशो को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या है, इनका फॉर्मूला कैसे बन गया, इनका फॉर्मूला कैसे निकल के आया, वो पूरा हम थ्योरी अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, क्यों हो रहा है ये रेशो का काम क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, एवरीथिंग, सारी चीजों को पहले डिटेल में, एक एक रेशो डिटेल में समझते चलेंगे और उसी रेशो के साथ उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा रेशो, उसका पहले डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सब कुछ समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करोगे तब जाके सारे रेशोज में आपको क्लियरिटी आ जाएगी बहुत परफेक्ट तरीके से। इज इट क्लियर? तो ये पूरे 18 रेशोज है जो इस चैप्टर में हमें देखना है। तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये, पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। बस आपको शर्त यही है मेरी कि आपको डेली क्लासेस में बने रहना है, एक भी क्लास मिस मत करना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीच में से कोई रेशो मत पढ़ना। आप ये मत सोचना कि चलो मैं ये यहां से शुरू करूं या यहां से, नहीं, शुरू से पहले रेशो से, करंट रेशो से ही अपनी गाड़ी चालू करना। करंट रेशो, लिक्विड रेशो, देन आपका डेट टू इक्विटी रेशो, तो पूरा आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ही इंटरेस्ट आएगा, तो ही समझ में आएगा और तो ही ये चैप्टर बनेगा। अदरवाइज आपको ये चैप्टर में फिर दिमाग खराब हो जाएगा आपका, राइट। तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, डेली क्लासेस में कनेक्टेड रहिएगा, डेली क्लासेस हो रही है आपकी तो आपको बस उसमें कनेक्टेड रहना है।
मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। यदि आपने इतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, राइट। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ जब आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा तो फाइनली हम इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी करेंगे और देन फाइनली आप लोगों को इसका मैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कराऊंगी, जहां पर हर एक टॉपिक को हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे और इवन हर एक रेशो से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हर एक रेशो को रिवाइज करना और उनसे रिलेटेड सभी रेशो, टोटल 18 है, तो टोटल 18 रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। लेकिन उससे पहले डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, रिवीजन का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये हो गया ओवरव्यू। नाउ अब बिल्कुल एनर्जी के साथ अगली क्लास में आ जाना, क्योंकि नया चैप्टर है तो भैया फुल एनर्जी के साथ आइएगा, फुल डेडिकेशन के साथ, और कॉपी पेन लेके आना, क्योंकि इस चैप्टर में बिना कॉपी पेन के बैठने की तो बिल्कुल गलती मत करना, राइट। तो कॉपी पेन लेकर आइएगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट वगैरह जानेंगे एंड देन हम एक एक करके रेशोज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ और पूरी तैयारी के साथ अगली क्लास में आ जाइएगा इसी चैनल और इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपना ये नया चैप्टर जो है उसका पहला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो अपने दोस्तों को भी जरा इन्फॉर्म कर देना, कॉल कर देना, मैसेज कर देना या उनको आप शेयर कर देना, ठीक है। उनको भी शेयर कर देना ताकि वो भी भैया ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत सही तरीके से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करने वाले हैं। तो करना क्या है, लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है फुल एंड कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, हाई क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा चैनल पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के डिटेल चैप्टर के आपको वीडियोस मिल जाएंगे और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। इवन यदि स्टूडेंट्स आप चाहें तो हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी आप लर्निंग कर सकते हो। बस इसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको जाकर के क्लिक करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम आप लोगों से और आप हम लोगों से कनेक्टेड हो सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो यहाँ पे हमें जरूर फॉलो करें और अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बनाएं। फिलहाल जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, राइट, और नए चैप्टर के लिए तैयार हो जाना, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।